ओम रमत ही अवसरे आए लखन मगन प्रेम आनंद सन माने प्रिय बचन कहे रघुकुल के रवचंद। लखन श्री रामचंद्र की जय। उसी समय प्रेम और आनंद में मगन लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले श्री चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजन विविध विधाना पुर प्रमोद नहीं जाए बखाना। भरत आगमन सकल मनावहि आवहि बीग नयन फल पावहि। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर में अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई कहीं परस पर लोग लोगाई। काल लगन भली केत के बारा पूजहि विधो अभिलाष हमारा। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरे पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल सुबह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय का है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता बैठहि राम होय चित चेता। सकल कहहि कब हहि काली विघ्न मनावहि देव कुचाली। जब सीता जी सह श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे होंगे। तिहहि सुहाय न अवध बधावा चूरहि चांदन राति न भावा। शारद बोल विनय सुर करहि बारहि बार पायल परहि। उन्हें अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलो के बड़ी मात करे सुइया। राम जाहि बनु राज तजे हो सकल सुर काज। लखन श्री रामचंद्र की जय। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सारा कार्य सिद्ध हो जाए। सुन सुर विनय ठाण पछताती भयो सरोज विपिन हेमराती। देखि देव पुनि काहि नेहोरी मात तो ही नहीं थोरहु खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रहे हैं कि हाय मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा। विस्मय हरस रहत रघुराऊ तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी जाय अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहते हैं। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्म बस ही दुख सुख भाग का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गहे चरण संकोची चली विचारि विबुध मति पूची। ऊंच निवासु नीच कर तूती देखे न सकहि पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली गई कि देवताओं की बुद्धि ओछी है,
इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगे काज विचार बहोरी, करिहहि चाहे कुशल कवि मोरी। हरष हृदय दशरथ पुर आए, जनु ग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके चतुर कवि मेरी चाह करेंगे, ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मांधरा मांदमती, चेरी के कई की। रजस पिटारी ताहे करे, गई गिरामती फेरी। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, बोल भाई सब संतन की जय।